बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 19 मार्च 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दाम पर जोर। सऊदी काबीना ने गजा में इसराइली फोर्सेस के दोबारा हमलों की सख्त मजम्मत की है और इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी इक़दाम का मुतालबा किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में वली अहद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के इंसानी मसाइब के खात्मे और मुज़ालिम को रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इजलास में सऊदी वली अहद ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और इटालियन वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली टेलीफोनिक राब्ते के बारे में भी आगाह किया। सऊदी अरब की कदीम रवायात ईद की तैयारियां कैसे हुआ करती थी। रियाद रीजन के शुमाल मगरबी इलाके अल-दवाज़मी कमिशनरी में सऊदी शहरी ने ओहदे रफ्ता की ईद तैयारियों की यादें ताज़ा करते हुए पुराने तर्ज का म्यूजियम तश्कील दे दिया। अखबार 24 से बात करते हुए सऊदी शहरी ने बताया कि कदीम रवायात को ज़िंदा करने के लिए माजी में ईद की तैयारियों के हवाले से म्यूजियम बनाया है, जिसमें उसी अंदाज की बैठक बनाई है। इसके अलावा तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए उन जज्बात को भी बयान किया गया जो सऊदियों का खासा हुआ करता था। शहरी का कहना था, माजी में सरबा खाना जहां अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़ों की खरीदारी करते थे तो वो पड़ोसियों को भी याद रखा करते थे। इन यादों के हवाले से शहरी ने एक वीडियो क्लिप तैयार किया जिसमें उसने अपने पुराने मॉडल की गाड़ी में कदीम तर्ज की बैठक में आता है, जहाँ बच्चों को बुलाकर उन्हें ईद के कपड़े देता है, साथ ही वो पड़ोस के बच्चों को भी ईद के कपड़े तकसीम करता है। कदीम बैठक तरतीब देने का मकसद ओहद रफ्ता की यादों को ताज़ा करना और भाईचारे को फ़रोग़ देना है, ताकि लोग अपने माजी को फरामोश ना करें जब हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखा करता था। सऊदी अरब में रमज़ान परदेशियों के लिए रूहानी और सकाफती तजर्बा। बहुत से मुसलमान तारकीन वतन रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपने घरों और फैमिली से दूर होने के बावजूद सऊदी अरब में गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क से पहली बार सऊदी अरब आने वाले हर एक के लिए यह मुनफरद और नया तजर्बा रहा है, जहाँ भी जाएँ रमज़ान का ख़ास अंदाज आपको महसूस होगा। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से रियाद में मुकीम इंडियन घरेलू खातून नफीसा उस्मानी ज़ाती तजर्बे की बिना पर कहती हैं कि जो परदेसी रमज़ान का मुक़द्दस महीना यहाँ गुजार रहे हैं, रूहानी सुकून और तकवा के लिहाज से खुश नसीब हैं। नफीसा उस्मानी ने मज़ीद कहा, आप जहाँ भी जाएँ रमज़ान का मुनफरद अंदाज महसूस कर सकते हैं। रातों में लोगों की चहल पहल, शहर दिन के वक्त कुछ मदम लगता है, लेकिन रात में ज़िंदगी से भरपूर होता है। रमज़ान गुजारने और उसका हकीकी जोश व खरोश महसूस करने के लिए सऊदी अरब से बेहतर कोई जगह नहीं है। मसाजिद में तरावी के इज्तिमा शानदार हैं। सऊदी अरब में रमज़ान का महीना बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। यहाँ रहते हुए हर मुसलमान को उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबी में इबादत की सआदत का मौका मिलता है। मस्जिद हरम के ज़ायरीन अपना सामान लगेज सेंटर में रखें। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद हरम में सामान महफूज रखने के लिए लगेज सेंटर 24 घंटे खिदमत फराहम कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा है कि सामान रखने के मराकज़ ज़ायरीन की सहूलत के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो अपनी इबादत को आराम से अंजाम वो दे सकें। और इसके अलावा उनका कहना था कि ज़ायरीन को उन मराकज़ से फ़ायदा उठाने की तरकीब दी है, ताकि मस्जिद हरम के अंदर सामान ले जाने पर नकलो हरकत में रुकावट ना आए और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद हरम के बैरूनी सहनों के कई मकामात पर सामान महफूज करने के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मरकज़ बाब 64 के करीब और वज़ू खाने नंबर 6 के पीछे हैं। इसी तरह मक्का मुकर्रमा जो लाइब्रेरी है उसके करीब मशरकी सहन शामिल के जो पास भी बड़ा मरकज़ मौजूद है। मस्जिद हरम में रमज़ान के लिए 33,000 से ज़्यादा सऊदी मेड कालीन। इदारा मुरे हरमैन शरीफैन का कहना है कि मस्जिद हरम में जुमा, रमज़ान और अहम मौक़े पर खसूसी कालीन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सऊदी अरब में तैयार करना है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक मस्जिद हरम में इस्तेमाल होने वाले खसूसी कालीनों की तादाद 33,000 है। ये तमाम कालीन आला मेयार के हैं, जिन्हें खसूसी तौर पर तैयार किया गया है। कालीन मजमूई लंबाई 200 किलोमीटर है, जबकि इनकी मोटाई 1.6 सेंटीमीटर है। कालीनों की मोटाई इसलिए ज़्यादा रखी गई है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जा सके और वो देर पा हों। वाज़ेह रही, ये कालीन ख़ास होते हैं जिन्हें सिर्फ हरमैन शरीफैन के लिए ही तैयार किया जाता है। कालीनों की सफाई रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है, जबकि उन्हें हर थोड़े अरसे में मुकम्मल तौर पर धोकर सैनिटाइज करने के बाद आला किस्म की खुशबू से मुअत्तर किया जाता है।
عمرہ زائرین کو 40,000 سے زیادہ مختلف صحت خدمات کی فراہمی۔ سعودی وزارت صحت عمرہ سیزن کے دوران زائرین کو بہترین ہیلتھ کیئر سروسز کی فراہمی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا، زائرین کی ضروری دیکھ بھال کے لیے کوالیفائڈ طبی عملے کے ساتھ جدید سہولتوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ وزارت نے بتایا 40,000 سے زیادہ مختلف صحت خدمات فراہم کی گئی ہیں، جن میں بنیادی دیکھ بھال، طبی معائنے اور علاج شامل ہیں۔ 28,600 مریضوں نے ایمرجنسی سینٹر سے رجوع کیا، جبکہ 1,900 سے زیادہ مریضوں کو داخل کیا گیا تاکہ ان کی صحت کی صورتحال کی مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔ طبی ٹیموں نے 200 سے زیادہ سرجریز، 80 کارڈک کیتھرائزیشن کے علاوہ 1600 سے زیادہ مریضوں کے ڈائلیسس سیشن کیے ہیں۔ وزارت نے ایمرجنسی سروسز کو بھی یقینی بنائے رکھا ہے۔ مسجد الحرم میں تعینات طبی ٹیموں نے 3,100 سے زیادہ مریضوں کو ابتدائی طبی امداد بھی فراہم کی ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ٹرکوں کے لیے 4 ہدایات کون سی ہیں؟ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی جو ہے ٹرانسپورٹ کی، اس نے سعودی عرب میں غیر ملکی ٹرکوں کے آپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 ریگولیٹری تقاضے طے کر رکھے ہیں۔ سب سے اہم لاجسٹک پلیٹ فارم ہے، اسے الیکٹرانک ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ کا اجرا اور آمد کے مقام، شہر یا اسٹیشن سے واپسی کے سفر پر کارگو ٹرانسپورٹیشن کو محدود کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق غیر ملکی ٹرکوں کے لیے بھی وہی شرائط اور ضوابط ہیں جو نیشنل کیریئرز پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے متعلقہ حکام کے ساتھ تکنیکی رابطہ، سعودی عرب کے بندرگاہوں میں داخلے یا روانگی سے پہلے خلاف ورزیوں کی ادائیگی کرنا۔ غیر ملکی ٹرکوں کو سعودی شہروں کے درمیان کارگو ٹرانسپورٹیشن کے معاہدے سے بھی روکا گیا ہے، جبکہ انہیں وزن کی مقررہ حدوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ان ضوابط کا مقصد منصفانہ مسابقت کو یقینی بنانا، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول، غیر قانونی طریقوں کو کم کرنا، روڈ سیفٹی کو بڑھانا، انفراسٹرکچر کا تحفظ اور لاجسٹک سیکٹر میں ماحولیاتی استحکام کو سپورٹ کرنا ہے۔ ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی میں 50% ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے پھر کہا ہے کہ 18 اپریل 2024 سے پہلے ہونے والی ٹریفک خلاف ورزیوں پر جرمانوں کی ادائیگی میں 50% رعایت کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ مہلت ختم ہونے کے بعد رعایت ختم ہو جائے گی۔ آخری تاریخ 18 اپریل 2025 ہے۔ ایس پی کے مطابق محکمہ ٹریفک نے بیان میں واضح کیا، جو لوگ جرمانہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے وہ اپنی سہولت کے مطابق ایک ایک کر کے خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کر سکتے ہیں۔ بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ روڈ سیفٹی یقینی بنانے کے لیے ٹریفک ضابطوں کی پابندی ضروری ہے۔ یاد رہے، اس سے پہلے ایوان شاہی سے احکامات جاری ہوئے تھے، اس میں احکامات میں رعایتی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کا حکم جاری کیا گیا تھا، جو 17 اکتوبر 2024 جو ہے اس کو ختم ہو گئی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا، چالانات کی ادائیگی کے لیے مہلت میں توسیع 18 اپریل 2025 تک کر دی گئی ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔